फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। टूटा हुआ, खोया हुआ, भूला हुआ, लटका हुआ, लिखा हुआ, फेंका हुआ, खाया हुआ, जलता हुआ, ये कई सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ऐसे वर्ड्स को अगर सेंटेंसेस में आ जाते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार आप देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ नहीं होता है। कई बार इसी फॉर्म को, हिंदी की इसी वर्ब फॉर्म को लिखने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर देते हैं। तो अब वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करें या फिर पास्ट पार्टिसिपल, दोनों यूज़ होता है। ओके गाइस, आप जानते हैं कि वर्ब की कई सारे फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्राय बेस फॉर्म भी कहते हैं। अब इसी से पास्ट फॉर्म बनता है जिसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। इसी से पास्ट पार्टिसिपल भी बनता है जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की और पास्ट पार्टिसिपल की, और कब, जब इनको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं वर्ब के ये फॉर्म्स हैं लेकिन एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया जाता है। और ये वही कंडीशन है, जो भी ये वर्ड्स मैंने बताए, ये वही कंडीशन है जिस कंडीशन में ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। अब देखिए कि यह जैसे टूटा हुआ है, अब इसकी इंग्लिश लिखनी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ब्रोकन। उसी तरह से खोया हुआ, लॉस्ट, भूला हुआ, फॉरगॉटन, लटका हुआ, अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। अब क्यों यूज़ करेंगे इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पास्ट पार्टिसिपल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो लटका हुआ के लिए हम यूज़ करेंगे हैंगिंग, लिखा हुआ के लिए यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल रिटन, फेंका हुआ थ्रोन, खाया हुआ ईटन, जलता हुआ इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके जैसे अगर आपको ये कहना हो कि एक कोने में कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ थी, तो अब देखिए कुर्सियाँ थी, कैसी कुर्सियाँ थी भाई, तो टूटी हुई। अब टूटने की जो इंग्लिश होती है वो होती है ब्रेक, इसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो कुर्सियाँ कैसी थी भाई, अब आप खोज रहे हैं, क्या पता लगा रहे हैं, एडजेक्टिव पता लगा रहे हैं। ये बता रहा है कि कुर्सियाँ किस दशा में है, कैसी हैं, ब्रोकन चेयर्स, टूटी हुई कुर्सियाँ, ब्रोकन चेयर्स। ठीक है, तो देयर वर सम ब्रोकन चेयर्स इन द कॉर्नर, राइट। तो टूटी हुई कुर्सियाँ, ब्रोकन चेयर, राइट। अब देखिए कि खोया हुआ पर्स, आपको ये कहना है कि उसे अपना खोया हुआ पर्स नहीं मिला। ठीक है, तो पर्स कैसा था भाई, तो खोया हुआ, एडजेक्टिव है और प्योर एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल होगा। जिस तरह से एडजेक्टिव को हम नाउन के, उस नाउन के ठीक पहले यूज़ करते हैं जिसको यह मॉडिफाई करता है, उसी तरह से इसको भी यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को। ही डिडंट फाइंड हिज लॉस्ट पर्स, कैसा पर्स भाई, लॉस्ट पर्स, खोया हुआ पर्स, राइट। उसका अंगूठा फटे हुए जूते से बाहर झांक रहा था। अब यहाँ पर देखिए आया फटा हुआ जूता, कैसा जूता है भाई, तो फटा हुआ। अब पास्ट पार्टिसिपल हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यह है तो वर्ब ही, भले ही एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि यह जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जूता है और वो फट चुका है, काम ख़त्म है। तो जब काम ख़त्म हो तो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ नहीं किया जाता है। तो अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हिज बिग टो। बिग टो, वैसे पैर की सारी उंगलियों को टो ही कहते हैं, लेकिन आपको अगर स्पेसिफाई करना है तो अंगूठे के लिए आप इस्तेमाल करिए बिग टो। तो हिज बिग टो वाज स्टिकिंग आउट ऑफ हिज टर्न शूज़। टर्न शूज़, आप देखिए जूते, कैसे जूते भाई, तो फटे हुए, एडजेक्टिव जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम नाउन यूज़ करिए। ठीक है, हमें तली हुई चीज़ें खाने से बचना चाहिए। तो चीज़ें, कैसी चीज़ें भाई, तो तली हुई, तली जा चुकी हैं, राइट। पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे वी शुड अवॉइड ईटिंग फ्राइड आइटम्स। तो आइटम्स कैसे भाई, तो फ्राइड, तले हुए, एक प्योर एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया गया है। ठीक है, कुछ फटे हुए
पन्ने बिखरे हुए थे। राइट, तो फर्श पर कुछ फटे हुए पन्ने बिखरे हुए थे। तो पन्ने कैसे थे भाई? तो फटे हुए पन्ने थे। ओके, सम टॉर्न पेजेस वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। राइट, और ये जो स्कैटर्ड है, ये स्कैटर्ड ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पर हम फोकस करेंगे टॉर्न पेजेस। पेजेस कैसे थे भाई? तो टॉर्न मतलब फटे हुए पेजेस थे, एडजेक्टिव तरह से यूज़ किया गया है। अगर हमें ये कहना हो कि तुम्हें एक लिखित एप्लीकेशन जमा करना होगा, तो एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए भाई? तो लिखित यानी लिखा हुआ होना चाहिए, जमा करना होगा। तो यू विल हैव टू सबमिट अ रिटन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखिए पूरा जो वाक्य है, पूरा सेंटेंस है, यह मजबूरी शो कर रहा है, यह ऊपर से दबाव है, ऐसा नियम है। तो अगर इस चीज़ को बताना हो और ये फ्यूचर में हो तो विल हैव के बाद इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। तो यू विल हैव टू सबमिट रिटन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रिटन एप्लीकेशन, कैसा एप्लीकेशन? तो रिटन एप्लीकेशन, लिखा हुआ, लिखित एप्लीकेशन। राइट, बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाता। राइट, तो अब देखिए बिका हुआ सामान, सामान जो बिक चुका है, सोल्ड आइटम्स, सोल्ड गुड्स आर नॉट टेकन बैक। बिका हुआ सामान वापस नहीं है। पैसे वैसे सब्जेक्ट मत ढूंढिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन के आ गया है, पैसे वैसे में ऐसा होता है, आप पहले से जानते हैं। अब देखिए यह नोट फटा हुआ है, ये नोट फटा हुआ है, तो इसको कहेंगे कि दिस नोट इज टॉर्न। ये नोट कैसा है भाई? तो फटा हुआ, दिस नोट इज टॉर्न। अब देखिए पीछे जो कंडीशन थी वो क्या थी? पास्ट पार्टिसिपल प्लस नाउन। यहाँ और जो पास्ट पार्टिसिपल है वह वर्ब के बाद आ रहा है। अब इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। जिस तरह से हमें कहना हो कि खाना स्वादिष्ट है, द फूड इज़ टेस्टी। अब टेस्टी देखिए वर्ब की ठीक बाद आया, तो टेस्टी किसके बारे में कह रहा है? फूड के बारे में, जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके बाद आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो इसी तरह से यह पास्ट पार्टिसिपल भी जब एडजेक्टिव काम करता है तो इस कंडीशन में भी आ सकता है, प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं इसको। दिस नोट इज टॉर्न, यह नोट फटा हुआ है। इसी तरह का ये वाक्य है, फूल मुरझाए हुए हैं, द फ्लावर्स आर विदर्ड, ये यूज़ कहते हैं इसको। ठीक है, उसकी अंगूठी पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था। राइट, ये भी प्रेडिकेटिव यूज होगा। कैसे? योर नेम वॉज engraved ऑन हिज रिंग, योर नेम वॉज engraved ऑन हिज रिंग। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल को आपने देखा किस तरह से एडजेक्टिव का काम करता है, एक प्योर एडजेक्टिव की तरह से। जब इसको हम जिस नाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसके ठीक पहले यूज़ कर देते हैं, और इसको हम प्रेडिकेटिव यूज़ भी कर सकते हैं, प्रेडिकेट वाले हिस्से में भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल तब यूज़ करते हैं जो वर्ब है, वर्ब से अगर ये पता चलता है कि जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है। क्योंकि ये वर्ब का ही एक फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, भले ही वो एडजेक्टिव वो काम करे, लेकिन है वर्ब, तो उससे वर्क की दशा का पता चलता है कि वो किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है। तो ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, इसलिए इस पे हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। जैसे जलता हुआ मतलब जल रहा है, वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, तो हम यूज़ करते हैं बर्निंग। सोया हुआ मतलब स्लीपिंग यूज़ करेंगे, वर्क प्रोग्रेस में है। लटका हुआ हैंगिंग यूज़ करेंगे, बैठा हुआ सिटिंग यूज़ करेंगे। उड़ता हुआ यानी उड़ने की जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है, फ्लाइंग यूज़ करेंगे। तो देखा कि जो वर्ब है वो एक ही तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जो कंडीशन है वो अलग अलग है। एक में कंडीशन हमें बता रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, मीन्स वो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। एक जगह हमें ये पता चल रहा है कि जो वर्क है वो ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे जलते हुए घर से चीखने की आवाज़ आ रही थी, राइट। तो देयर वाज अ स्क्रीमिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द बर्निंग हाउस। तो बर्निंग फिर हाउस, हाउस नाउन है और जिसको मॉडिफाई कर रहा है बर्निंग एडजेक्टिव की तरह से यूज़ हुआ है। ठीक है, यह कंडीशन यहाँ भी है। देखिए कि बच्चे तुम्हारे कमरे में सोए हुए हैं, सोए हुए हैं मतलब सो रहे हैं,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सोए हुए हैं, इसके लिए हम स्लीपिंग यूज़ करेंगे। द किड्स आर स्लीपिंग इन योर रूम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। पेड़ पर एक सांप लटका हुआ था। अ स्नेक वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, तो लटका हुआ था मीन्स जो लटकने की प्रोसेस है वो ऑनगोइंग थी, तो हैंगिंग हम यूज़ करेंगे, लटका हुआ था, ठीक है। और हमें अगर ये कहना हो कि क्या तुम आकाश में उड़ते हुए इन परिंदों को देख रहे हो, अब ध्यान दीजिए, देख रहे हो, तुम देख रहे हो, कैन यू सी या फिर डू यू सी, ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सी है प्राय आप देखेंगे कि यह एक स्टेटिव वर्ब है और इसको हम आईएनजी फॉर्म में प्राय यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है, कैन यू सी, या फिर तुम देख रहे हो, डू यू सी, कैन यू सी, ऐसे यूज़ करेंगे। तो क्या तुम आकाश में उड़ते हुए इन परिंदों को देख रहे हो, कैन यू सी दीज बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ते हुए, राइट। और ये पूरा फ्रेज़ है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ एडजेक्टिव फ्रेज़ है और मॉडिफाई किसको कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, परिंदों के बारे में बता रहा है। तो जब ये फ्रेज़ के रूप में आता है तो जिसको मॉडिफाई करता है, जिस नाउन को, प्राय उसके बाद आ जाता है, इसलिए यहाँ पे बर्ड्स के बाद यूज़ किया है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि उगते हुए सूरज को देखना सुखद है, उगते हुए सूरज को देखना सुखद है, तो उगता हुआ मतलब अभी पूरी तरह से उगा नहीं है, उगने की जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। तो उगते हुए सूरज को देखना सुखद है, इट इज़ प्लेजेंट टू वॉच द राइजिंग सन, या फिर इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि वॉचिंग द राइजिंग सन इज़ प्लेजेंट, ठीक है। तो फ़र्क समझिएगा, पास्ट पार्टिसिपल ये बताएगा कि काम कंप्लीट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताएगा कि जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है, ऑनगोइंग है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।